अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। ऑपरेटिंग सिस्टम की वीडियो लेक्चर सीरीज में आज हम बात करने के लिए जा रहे हैं यूजर मोड और कर्नल मोड की। ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो बेसिकली दो मोड्स में काम करता है। या तो वो यूजर मोड में काम कर रहा होता है एक वक्त में, या फिर वो कर्नल मोड में काम करता है। कर्नल मोड जो है वहां पे प्रिविलेज्ड इंस्ट्रक्शंस जो है वो इंस्ट्रक्शन जो है वो एग्जीक्यूट की जाती हैं। प्रिविलेज इंस्ट्रक्शंस का मतलब ये है कि कुछ ऐसी इंस्ट्रक्शंस जो कि मैनेजमेंट ऑपरेटिंग सिस्टम की मैनेजमेंट के हवाले से होती हैं, जो हर एक यूजर प्रोग्राम या यूजर प्रोसेस को परफॉर्म करने की इजाजत नहीं होती। वो वाली इंस्ट्रक्शंस कहाँ पे जाके परफॉर्म होती हैं? कर्नल मोड के अंदर। जबकि जो कॉमन यूज की जो इंस्ट्रक्शंस हैं, जो यूजर प्रोग्राम्स की अपनी इंस्ट्रक्शंस हैं, वो कहाँ पे जाके परफॉर्म होती हैं? वो यूजर मोड में जो है वो परफॉर्म होती हैं। तो लेट्स स्टार्ट, हम दोनों का कंपैरिजन करते हैं ब्रीफ सा कि यूजर मोड क्या है और कर्नल मोड क्या है, और इनमें क्या क्या डिफरेंसेस हैं। जब वो यूजर मोड से कर्नल मोड में जाएगा तो तब क्या होगा, और जब से वो कर्नल मोड से यूजर मोड में वापस आएगा तो फिर क्या क्या तब्दीलियां आएंगी। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि द ऑपरेटिंग सिस्टम रन्स इन द यूजर मोड व्हेन एग्जीक्यूटिंग अ यूजर एप्लीकेशन, फॉर एग्जांपल अ टेक्स्ट एडिटर। अच्छा, तो जो ऑपरेटिंग सिस्टम है हमारा, वो यूजर मोड में तब तक काम करेगा जब तक कि वो यूजर प्रोसेसेस को ही फैसिलिटेट कर रहा है, तब तक वो यूजर मोड में काम करेगा। जिसकी एक एग्जांपल है कि आप एक टेक्स्ट एडिटर, फॉर एग्जांपल माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आप काम कर रहे हैं, तो आपका सिस्टम कहाँ पे होगा भाई? यूजर मोड में रह के काम कर रहा होगा। इसके बाद द बिट इज सेट टू 1 इन द यूजर मोड। तो जब तक जो है वो आपका प्रोग्राम यूजर मोड में काम कर रहा है ना, तब तक ये बिट जो है, एक बिट जो है वो असाइन की जाती है, जिसे 1 कर दिया जाता है जब प्रोग्राम आपका ऑपरेटिंग सिस्टम यूजर मोड में काम कर रहा होता है। इट इज इलीगल टू रन द प्रिविलेज इंस्ट्रक्शन इन द यूजर मोड। यूजर मोड में किसी भी ऐसी इंस्ट्रक्शन जो मैनेजमेंट के हवाले से हो, उसे यूजर मोड में परफॉर्म नहीं किया जा सकता। सिस्टम एंटर इनटू कर्नल मोड व्हेन एन इंटरप्ट और सिस्टम कॉल अकर्स। जैसे ही कोई इंटरप्ट आएगा या फिर सिस्टम कॉल आएगी, तो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो यूजर मोड से किस में फौरन चला जाएगा? वो फौरन सिस्टम कॉल उसमें चला जाएगा, कर्नल मोड में चला जाएगा, और बिट को क्या कर दिया जाएगा? 0। अच्छा, अब शुरू में हमने बात की है कि यूजर मोड में बिट क्या हुआ करेगी? 1 हुआ करेगी। जबकि जैसे ही वो कर्नल मोड में दाखिल होगा तो बिट को क्या कर दिया जाएगा? 0 कर दिया जाएगा। अगर दोबारा कर्नल मोड से वो वापस कहां पे जाता है? यूजर मोड में। तो फिर बिट को क्या किया जाएगा? फिर दोबारा उसे 1 कर दिया जाएगा। तो अब हम इसका कंपैरिजन किसके साथ करते हैं? कर्नल मोड के साथ करते हैं। यूजर मोड में हमने देखा कि जब तक यूजर प्रोग्राम जो है वो चल रहा है, तब तक आपका ऑपरेटिंग सिस्टम यूजर मोड में होगा। जैसे ही जो है वो ऐसी इंस्ट्रक्शन चलेगी, या फिर जिस तरह से फॉर एग्जांपल आपका कंप्यूटर जो है वो लोड हो रहा है, जाहिर सी बात है उस वक्त वो मेमोरी को मैनेज कर रहा होता है, उस वक्त वो इंटरप्ट्स को मैनेज कर रहा होता है। तो वो किस में होगा? ऑपरेटिंग सिस्टम आपका स्टार्ट हमेशा किस में होता है? कर्नल मोड में होता है। तो जब वो बूट कर रहा होता है तो आप ये अंडरस्टूड सी बात है कि वो किस में होगा? वो कर्नल मोड में होगा। इसके बाद है कि बिट इज सेट टू 0 व्हेन इट एंटर्स दी कर्नल मोड। हमने बात की कि जब यूजर मोड में होगा तो बिट को क्या कर दिया जाएगा? 1। जबकि जब कर्नल मोड में आएगा तो बिट को क्या कर दिया जाएगा? 0 कर दिया जाएगा। अच्छा, प्रिविलेज इंस्ट्रक्शंस आर रन इनटू द कर्नल मोड, फॉर एग्जांपल इंटरप्ट्स एंड आईओ मैनेजमेंट, या मेमोरी मैनेजमेंट, या नेटवर्क्स मैनेजमेंट, या फिर सिक्योरिटी मैनेजमेंट। कोई भी किसी भी किस्म की मैनेजमेंट की अगर बात करें, तो जब वो मैनेजमेंट के इस तरह की इंस्ट्रक्शंस जो है वो एग्जीक्यूट करने के लिए जाएगा, जिसमें हमें फॉर एग्जांपल चीज़ों को क्रिएट करना पड़े, चीज़ों को डिलीट करना पड़े, तो ये ऐसी इंस्ट्रक्शंस हैं जिन्हें प्रिविलेज इंस्ट्रक्शंस कहा जाता है, जो हर प्रोग्राम को करने की इजाजत नहीं है। अगर हर प्रोग्राम को ये इजाजत दे दी जाए तो डेफिनेटली उससे बहुत सारी खराबी पैदा होगी, जिसे हम लास्ट पे लेक्चर के डिस्कस करते हैं। तो कर्नल मोड जो है, ये इसकी बेसिकली डेफिनेशन है कि प्रिविलेज इंस्ट्रक्शंस आर रन इनटू द कर्नल मोड, फॉर एग्जांपल इंटरप्ट्स एंड आईओ मैनेजमेंट एक्स्ट्रा। इसे हम थोड़ा सा ग्राफिकली भी देख लेते हैं कि जब यूजर प्रोसेस है एक, हमने दो मोड बनाए हैं। ये ऊपर वाला यूजर मोड है, नीचे वाला कर्नल मोड है। यूजर मोड में बिट हमारी 1 है, कर्नल मोड में बिट हमारी 0 होती है। तो हम देखते हैं कि जैसे ही एक यूजर प्रोग्राम था, ये यूजर प्रोसेस है, ये एग्जीक्यूट हो रहा है। जैसे ही सिस्टम कॉल आई, अब आपको पता है कि सिस्टम कॉल क्या है? एक प्रिविलेज इंस्ट्रक्शन, एक ऐसी इंस्ट्रक्शन है जो हर किसी को करने की इजाजत नहीं है। जैसे मैंने पिछले लेक्चर में बताया था
कि प्रिविलेज इंस्ट्रक्शंस ऐसे काम होते हैं, ऐसे वो जो स्टेप हमने लेने होते हैं कि भाई जो हर इंप्लॉय को, फॉर एग्जांपल ऑर्गेनाइजेशन की एग्जांपल ही दोबारा देता हूं कि जो हर इंप्लॉय जो है वो नया इंप्लॉय को हायर नहीं कर सकता। कौन कर सकता है? सिर्फ मैनेजमेंट, टॉप मैनेजमेंट जो है वो न्यू इंप्लॉय को हायर कर सकती है। तो ये इस तरह के काम जो होते हैं कि जो प्रिविलेज्ड काम होते हैं, जो हर कोई परफॉर्म नहीं कर सकता, वो हमेशा जाके कहां पे होंगे? कर्नल मोड में होंगे। और जो हर कोई परफॉर्म कर सकता है वो कहां पे होंगे? वो यूजर मोड में होंगे। तो यूजर मोड में एक प्रोसेस था वो एग्जीक्यूट हो रहा है। जैसे उस यहाँ पे एक सिस्टम कॉल एग्जीक्यूट होने के लिए आई तो वो फॉर्म किस में चला गया? वो ये कर्नल मोड में नीचे चला गया। कर्नल मोड में जब गया तो ये बिट 1 से क्या कर दी? बिट इज इक्वल टू 0 कर दिया। यहाँ पे वो एग्जीक्यूट हो चुकी है सिस्टम कॉल। एग्जीक्यूट होने के बाद डेफिनेटली उसने कहां पे जाना था? वापस यूजर मोड में जाना था, क्योंकि यूजर लेवल की इंस्ट्रक्शन यहाँ पे सॉल्व होनी है। तो इसमें यूजर मोड में जैसे ही वो दाखिल हुआ है तो बिट क्या कर दी गई है? 1 कर दी गई है। तो इसके बाद हम देखते हैं कि डुअल मोड की जरूरत क्यों पड़ी ऑपरेटिंग सिस्टम को। ऑपरेटिंग सिस्टम को डुअल मोड की जरूरत इस तरह से पड़ी कि उसकी सबसे पहली जो प्रॉब्लम डुअल मोड, जिसकी वजह से डुअल मोड में हमें जाना पड़ा कि अ प्रोसेस कैन एक्सीडेंटली डिलीट फाइल्स। अच्छा, एक प्रोसेस है, फॉर एग्जाम्पल उसे एक आम प्रोसेस है, यूजर प्रोसेस है, उसे सारी की सारी जो है वो इख्तियारात दे दिए जाते हैं कि वो जो भी काम करना चाहे कर सकता है। तो हो सकता है वो इंटेंशनली कोई बुरा काम ना करे, लेकिन अनइंटेंशनली वो ऑपरेटिंग सिस्टम की कुछ फाइल्स को अगर डिलीट कर देता तो डेफिनेटली आपका ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं चल सकेगा। इसलिए ये दूसरा मोड, कर्नल मोड बनाया गया है कि भाई उसमें कर्नल मोड में जाएगा जब, तब ही वो प्रिविलेज इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करवा सकेगा और वहां पे उसकी प्रॉपर मॉनिटरिंग की जाएगी कि ये क्या हो रहा है काम। इसके बाद सेकंड है मल्टीपल प्रोसेसेस राइट एट सेम लोकेशन एट सेम टाइम व्हाइल विच लेड टू प्रॉब्लम्स। तो प्रॉब्लम्स कब आती हैं कि अगर फॉर एग्जांपल तमाम के तमाम प्रोसेस जो है वो राइट करना शुरू कर दें और एक ही सिस्टम में एक ही जगह पे सारे के सारे राइट करना शुरू कर दें, तो डेफिनेटली किसी का भी डाटा जो है वो बाद में वहां से एक्सेस नहीं हो सकेगा। हम वहां से डाटा से जब उठाएंगे तो तमाम के तमाम जो प्रोसेसेस हैं, क्योंकि उन्होंने सब ने एक ही जगह पे सेव किया हुआ होगा, तो सिर्फ उसी का डाटा मिलेगा जो जिसने सबसे एंड पे जो है वो सेव किया था, जिससे डाटा का लॉस होगा। तो इस वजह से ये 2 मोड बनाए गए हैं, यूजर मोड और कर्नल मोड, ताकि हम प्रॉब्लम से बच सकें। तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में किसी नेक्स्ट टॉपिक को एक्सप्लोर करेंगे। थैंक यू।